हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपनी क्लास 12 की बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास दूंगा बेटा और आपको एक दिन मैं अकाउंटेंसी की क्लास दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये वीडियोज पसंद आती है बेटा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर बेटा पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा उसमें जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में बेटा जो सबसे पहले दो गुड्स के बीच में क्लासिफिकेशन किया गया है उन गुड्स का नाम है बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, यानी वो वस्तुएं जो बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, उनको हम कहते हैं बेटा फाइनल गुड्स। और ये वो गुड्स है बेटा जो हमारी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन बाउंड्रीज इज जस्ट लाइक अ फर्म, ठीक है, इट इज अ बाउंड्री ऑफ फर्म, ठीक है। तो ये फर्म है बेटा, फर्म के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो वो गुड्स जिनके ऊपर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है इसका मतलब वो अभी बनकर तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये अब इस प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर ही रहती है बेटा और इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, ये आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। बट जब ये गुड्स बनकर तैयार हो जाती है तो ये फर्म यानी बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं फाइनल गुड्स, इनको हम बोल देते हैं बेटा फाइनल गुड्स, क्योंकि अब ये बनकर तैयार है और हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ गई है। अब इसके बाद जो इसमें सेकंड है बेटा उसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है बेटा ये वो गुड्स है जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने में सहायता दे उनको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे गुड्स जो किसी दूसरी गुड्स के जो दोबारा से बेचने के लिए खरीदी जा रही है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और दीज आर द गुड्स which do not cross the production boundaries। जैसे बेटा मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, ठीक है। अब समझ लीजिए एक फर्म है, ठीक है, इस फर्म के अंदर ये गुड्स जो है ये कपड़ा है जिस पर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, इसको काट रहे हैं, इसको स्टिच कर रहे हैं, बट अभी तक ये शर्ट बनकर तैयार नहीं हुई है। तो ये अभी इसी फर्म यानी इसी प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहेगी, तो इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स जो इसके अंदर है। और जैसे ये शर्ट बनकर तैयार हो जाती है बेटा तो ये यहां से बाहर चली जाती है तो कहलाती है फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट रेडी टू यूज, which can be used in the production of another goods or which can be purchased by a firm for resale purpose or which do not cross the production boundaries। तो ये सब डेफिनेशन है इंटरमीडिएट गुड्स की, आप किसी भी रूप से इसमें इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार इसका डिफरेंस में हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है बेटा फाइनल गुड्स। Final goods have crossed the production line। Final goods have crossed the production line क्योंकि बेटा ये बनकर प्रोडक्शन प्रोसेस इस पर कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती है। और इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which does not cross the production line, जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिन पर अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है।
तो वो होती है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। तो दूसरा डिफरेंस है बेटा, फाइनल गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। फाइनल गुड्स को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं कर सकते। या तो बेटा इनको हाउसहोल्ड सेक्टर यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर बेटा इनको प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करेगा एज अ कैपिटल गुड्स। ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है बेटा, विच कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, जिसको हम कच्चे माल के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब वो गुड्स जो किसी दूसरी गुड्स को बनाने में सहायता करे, उसको हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा पॉइंट है बेटा, नॉट परचेज फॉर रीसोल्ड पर्पज। फाइनल गुड्स को जैसा कि मैंने बताया, या तो हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से इनको परचेज करते हैं, बट इनको हम दोबारा बेचने के लिए परचेज नहीं करते हैं। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं फॉर द रीसेल पर्पस। जैसे कि मान लीजिए एक शर्ट बनाने वाली फर्म से किसी शर्ट बेचने वाली दुकान ने शर्ट खरीदी है, तो यहाँ पे ये जो शर्ट इस दुकान ने खरीदी है बेटा, ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही है, क्योंकि उसने जो शर्ट खरीदी है, ये शर्ट जो है रीसेल पर्पस के लिए खरीदी गई है, तो इसलिए इनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फिर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इन फाइनल गुड्स वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड। फाइनल गुड्स में अब हमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है, जबकि इन इंटरमीडिएट गुड्स हम लोगों को अभी भी वैल्यू ऐड करनी होती है। ठीक है, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस हम उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। फिर है बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स आर नोन एज फाइनल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स आर नोन एज फाइनल एक्सपेंडिचर, वेयर एज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, लिस्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मींस व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करना है, बट वी डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आपको बहुत याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते, जबकि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी ऐड होती है, उसको अलग से ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो बेटा यहां पर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है बेटा, कैन सेम गुड बी एन इंटरमीडिएट गुड्स और अ फाइनल गुड्स? तो इसका आंसर होता है बेटा यस, अ सेम गुड कैन बी फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनल यूजर, कि बेटा उस गुड्स का फाइनल यूजर कौन है वो व्यक्ति जो उस गुड्स को यूज कर रहा है और उसका अल्टीमेट यूज क्या है और उसको किस पर्पज के लिए वो यूज कर रहा है। ठीक है बेटा, इफ अ गुड्स इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय अ हाउसहोल्ड सेक्टर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। बट इफ द सेम गुड्स इज यूज्ड बाय अ फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बेटा मिल्क है, ठीक है, अगर मिल्क हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा खरीदा जा रहा है बेटा, परिवार क्षेत्र के द्वारा खरीद रहा है, परिवार क्षेत्र यानी हम लोग मिल्क खरीद रहे हैं, तो हम लोग मिल्क खरीद रहे हैं बेटा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम मिल्क पिएंगे या मिल्क से चाय बनाएंगे, बट हम उसको आगे किसी दूसरी चीज को बना के बेच के लाभ कमाने के लिए नहीं यूज करेंगे। हम लोग या तो उससे चाय बनाकर पी लेंगे, या दूध हम वैसे पी लेंगे, या फिर हम अपने घर में उसको किसी ना किसी पर्पज में यूज करेंगे, बट उसको हम आगे बेच के लाभ नहीं कमाएंगे। बट यही मिल्क बेटा जब मान लीजिए एक स्वीट मेकर है या एक टी मेकर है,
वो परचेज करता है बेटा, तो वो इस दूध का क्या करेगा, इस मिल्क का वो क्या करेगा बेटा, वो इस मिल्क से क्या करेगा, इस मिल्क को आगे मिठाई बनाने में यूज करेगा, चाय बनाने में यूज करेगा, और उस चाय को और मिठाई को मार्केट में बेच के लाभ कमाएगा। तो सेम मिल्क जो एक हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए फाइनल गुड्स है बेटा, तो वही मिल्क एक स्वीट मेकर या टी मेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। ऐसे बेटा रो वेजिटेबल्स, ठीक है, रो वेजिटेबल भी देखिए इसका अल्टीमेट यूजर कौन है, अगर हाउसहोल्ड है, अगर हम लोग कच्ची सब्जियां खरीदते हैं तो हम लोग कच्ची सब्जियां क्यों खरीद रहे हैं, हम अपने परिवार के, अपने हाउसहोल्ड, अपनी फैमिली की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सब्जियां खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है बेटा। बट वही रो वेजिटेबल्स अगर एक रेस्टोरेंट वाला खरीदता है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाला इसका क्या करेगा, इसकी सब्जियां बनाएगा और उसको मार्केट में बेच के लाभ कमाएगा। यानी उसने जो ये रो वेजिटेबल्स खरीदी उसको सब्जियां बनाकर रीसेल करेगा, क्या करेगा, रीसेल करेगा, और उससे वो और अधिक लाभ कमाएगा। तो वही रो वेजिटेबल जो एक हाउसहोल्ड के लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है बेटा, वही रो वेजिटेबल एक रेस्टोरेंट वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। इसलिए हम कहते हैं अ सेम गुड कैन बी फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में जो सेकंड इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो है बेटा बिटवीन कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which directly satisfy the consumer needs और consumer wants, यानी वो वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करे उसे कहते हैं बेटा हम कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि बेटा ब्रेड है, ठीक है, मिल्क है, इटेबल्स है, शर्ट है, अगर कंज्यूमर उनको यूज कर रहा है तो दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स की बेटा 4 कैटेगरी है। सबसे पहले बेटा सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, दीज आर दोज कंज्यूमर गुड्स which satisfy the consumer wants only once, which satisfy the consumer wants only once, जो उपभोक्ता की आवश्यकता को केवल एक बार संतुष्ट करे उसको कहते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि बेटा इसमें एग्जांपल आप ब्रेड का ले सकते हो, ठीक है, मिल्क ले सकते हो, एक बार कंज्यूम कर लिया तो वो आपकी वांट्स को केवल एक बार ही सेटिस्फाई करेगा। दूसरा आता है बेटा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। दीज आर द गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स फॉर 1 ईयर और मोर देन जस्ट 1 ईयर, ठीक है, और मोर देन जस्ट 1 ईयर, तो उनको कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। 1 साल या 1 साल से कुछ थोड़ा सा ज्यादा जो गुड्स कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करें उसको कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इसमें ये जो एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें एग्जांपल लेते हैं शूज का, शर्ट का, ठीक है, कि भाई ये जो गुड्स है ये कंज्यूमर के वांट्स को 1 साल या उससे जस्ट कुछ अधिक समय के लिए उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। फिर आती है बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में कौन सी गुड्स आती है बेटा, इसमें वो गुड्स आती हैं जो कंज्यूमर के वांट्स को लंबे समय तक सेटिस्फाई करती है, विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स और वांट्स फॉर द लॉन्ग रन, उसको हम कहते हैं बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि आपका टीवी, कार, ये वॉशिंग मशीन, ये सब वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई भी करती हैं और लंबे समय तक सेटिस्फाई करती हैं। फिर आता है बेटा सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स जिनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, तो उसको हम कहते हैं बेटा सर्विसेज। इसमें आता है सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर,
ठीक है, ये सब भी कंज्यूमर या हाउस होल्ड की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट इनको हम देख नहीं सकते, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज सर्विसेज। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द फर्म, यानी जो कैपिटल गुड्स है वो कौन यूज करती है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और फिक्स कैपिटल गुड्स में बेटा दो फीचर्स होने जरूरी हैं। पहला, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर्स, लंबे समय तक ये प्रोडक्शन में सहायता करे। दूसरा, एंड मस्ट हैव हाई वैल्यूज, और इनकी जो वैल्यू है बेटा वो ज्यादा होनी चाहिए। केवल वो गुड्स जो प्रोडक्शन में लंबे समय तक हेल्प करे और उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस, उनकी कीमत भी ज्यादा हो, उनको हम कहते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। देखिए यहां पर एक समझिए, मान लीजिए किसी एक मशीन में एक नट या बोल्ट लगा है। अब नट बोल्ट में भी नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो लंबे समय तक मशीन में यूज होता रहता है, बट वो नट बोल्ट जो है कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स है वो मशीन जिसमें कि वो लगा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में लंबे समय तक हेल्प करेगी और उसकी वैल्यू भी हाई है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कैपिटल गुड्स में दो फीचर्स बोली गई हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which help in the production for several years or must have high value of these, इनकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक है अगर वो बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग, इट इज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10 मशीनें थी और इस साल के एंड में हमारे पास बेटा 15 मशीनें हो गई, तो ये जो 5 मशीनें हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमारे कैपिटल के स्टॉक में 5 मशीनों का एडिशन हुआ है। तो कैपिटल गुड्स ये मशीन है, इनका स्टॉक जब बढ़ता है, इसका स्टॉक जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक्स। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये जो दोनों गुड्स हैं इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, बाय।